दोस्तों, अगर आप गाना गाते हैं या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या म्यूज़िक सीख रहे हैं और दिन भर लगे रहते हैं रियाज़ करने में, प्रैक्टिस करने में, आपको लगता है मैं दिन भर लगे रहता हूँ और फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा संगीत के अंदर मेरा, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम हो रही है और कृपा कहाँ पे अटकी हुई है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। यहां पर मैं संगीत के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं जो लोगों की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। इस चैनल पर मैं म्यूज़िक से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे इस चैनल से। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले एक लड़की ने काउंसलिंग क्लास की मैंने, और तो मैं वही शेयर करना चाह रहा हूँ और आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा जिससे नए जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ करना चाह रहे हैं म्यूज़िक के अंदर, चाहे सिंगिंग करना चाह रहे हैं या कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, उन्हें आगे कैसे बढ़ेगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये कन्वर्सेशन जो हमारे बीच में हुई थी। तो उस लड़की ने मुझे बोला कि सर मैं दिन भर म्यूज़िक ही करती रहती हूँ, और वह एक सिंगर बनना चाहती है, बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती है। उसने बोला सर मैं दिन भर ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ, पूरा लगी रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ गाती रहती हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ी गलती ये थी वह सीख ही नहीं रही थी कहीं से। तो मैंने उसे ये बोला भाई सबसे पहले तो आप संगीत सीखो। जब आप इतना बड़ा बनना चाह रहे हो कि मैं एक रॉक स्टार बनूं या कुछ ऐसी परफॉर्मर बनूं मैं, और उस विषय में आप शिक्षा ही नहीं ले रहे हो, पहली बात तो मैंने उसे ये बताई। दूसरी बात, मैंने उसे ये बोला तुम दिन भर लगी रहते हो, अगर म्यूज़िक के अंदर रियाज़ करते रहते हो, कितना करते हो आप, मेरे को घंटों में बताओ ना। तो वो मुझे घंटों में नहीं बता पाई। वो कह रही नहीं सर मैं दिन भर बस यही करती रहती हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो अब उसे लग रहा था कि वो दिन भर ये करती रहती है प्रैक्टिस, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है म्यूज़िक के अंदर में और वो डिज़र्व करती है एक बहुत ही बड़ा मुकाम पाए संगीत क्षेत्र के अंदर। तो ये जो कि सबसे बड़ी गलती थी उसकी, मैंने उसे बताई। देखो, पहली बात यह है जो भी आप प्रैक्टिस करते हो आपका गुरु नहीं है कोई, आपको पता ही नहीं है क्या प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात ये, आपको यह भी नहीं पता मैं कितनी देर करती हूँ। क्योंकि आपने एक यूनिट जो बनाई होती है ना, जैसे सेकंड्स की होती है, मिनट की होती है, घंटे की होती है, दिन की होती है ना, जिससे हमें पता लगता है ना हमने इतनी देर काम कर लिया कोई। तो वह भी तुमने कुछ सिद्धांत नहीं बनाया हुआ कि मैं 2 घंटे करती हूँ, 4 घंटे, आप कह रहे हो दिन भर करती हूँ। तो दोस्तों, पहले तो हम ये देख लेते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिस होती क्या है। देखिए, आपको एक्चुअल प्रैक्टिस देखना है होती क्या है, तो मैं आजकल 3, 4, 5, 6 दिन से लाइव आता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे लाइव सेक्शन में जाके। अगर मैं 1 घंटा ऑनलाइन हूँ तो सारे गिटार पे कर रहा हूँ मैं वो। तो अगर 1 घंटा मैं लाइव हूँ तो 1 घंटा सारे गामा पाधा निसा ही बजाता रहता हूँ और कुछ नहीं करता। मेरे बहुत से मैसेजेस वगैरह आते हैं, कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, मैं उन पे ध्यान नहीं देता। मैं केवल प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, और जिससे मेरा स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि भाई देखो इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। और कोई भी सीखना चाहे मेरे से तो ऑनलाइन कक्षा ले सकता है, गारंटेड। अगर वो 2-3 महीना मेरे से सीखता है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं सिखाता हूँ, जैसे गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, और भी कई चीज़ें हैं, आप बात कर सकते हैं मेरे से, तो 2-3 महीने में मैं उसे ऐसा रियाज़ करा दूँगा, उसके बाद वह पकड़ आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट में उसकी, जो कि लोगों को सालों साल नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि सब लोग अपने दिमाग से प्रैक्टिस करते रहते हैं, और सक्सेस केवल वही लोग हो पाते हैं जो कि ढंग से खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, या जिनके गुरु बहुत अच्छे होते हैं जो उन्हें प्रॉपर वे में बताते हैं। क्योंकि संगीत तो सारी दुनिया सिखा रही है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए ये कोई नहीं सिखा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगीत की शिक्षा कहीं भी मिल सकती है आज की डेट में, इंटरनेट में एक से एक अच्छे लोग सिखा रहे हैं, गुणी लोग सिखा रहे हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन एक किसी गुरु से पर्सनली कुछ समय सीखेंगे तो वह आपको बता देगा भाई किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी होती है। नहीं तो इस लड़की की तरह भी आप दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम देख लेते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिस होती क्या है ना, कितनी देर प्रैक्टिस करके कोई आदमी प्रोफेशनल बन सकता है। तो सबसे पहले अभी ये मेरे को एक छोटा सा ये क्लिप मिल गई जाकिर हुसैन जी की, इनको सुनिए, क्योंकि ये तो अपने फील्ड में बहुत ही बड़े नामी गिरामी, देश विदेश में जिनका नाम है। तो ये कितनी प्रैक्टिस करते थे, देखिए ये वीडियो को आप। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रियाज करता हूँ, क्योंकि आजकल जो हम लोग रोज प्रोग्राम में लगे रहते हैं तो, और सफर भी दिन में होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी रियाज करना। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम नहीं तो भी दिन में अब 1.25 से 1.5 घंटा निकाल सकूं, चाहे वो रात के 2 बजे हो या दिन में खाने के बाद हो या पहले हो। मैं कोशिश यही रहती है कि मैं रियाज करूं। और दूसरी चीज ये है कि हम
हाथ का रियाज तो करते ही हैं, लेकिन दिमागी रियाज जो है वो सारा दिन चलता रहता है, जिसमें हम अपने दिमाग में ही बोलों को रटते रहते हैं, ताल का ध्यान करते रहते हैं, ताकि जब हम तबले पर बैठें तो दिमाग की जो एक स्पीड है, जो उसकी एक क्या गति है सोचने की ताल के बारे में, वो इतनी तेज रहे कि हाथ में भी तेजी से निकल पाए। तो दिमाग का रियाज बहुत जरूरी होता है, तो वो तो सारा दिन चलता है। वैसे हाथ का रियाज अब 1.25 घंटा, बचपने में मैं 5-5, 6-6 घंटे रोज 7 घंटे रियाज किया करता था। तो दोस्तों आपने देखा ये क्या कह रहे हैं कि भैया मैं दिन में 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। अच्छा, ये जो क्लिप मिली है ये मुझे काफ़ी लेट मिली है। जाकिर हुसैन साहब जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन यह इनकी इस क्लिप से काफ़ी लोग हम सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि ये रियाज़ तो उतना कर नहीं पाते आज की डेट में, क्योंकि घूमना फिरना यहाँ वहाँ रहता है, प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं जो कि हर आर्टिस्ट के साथ होता है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैं रियाज़ करता ही हूँ। और जब वो लर्निंग प्रोसेस में थे, इन्होंने बताया मैं 6 से 7 घंटे रियाज़ किया करता था। अब आप देख लीजिए, जो व्यक्ति दुनिया भर में तबले को इतना सम्मान दिलाया जिस व्यक्ति ने, और इतना बड़ा नाम बना लिया जिन्होंने तबले के अंदर में, वह व्यक्ति 6 से 7 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है दिन में। और दोस्तों 6 से 7 घंटे का मतलब कोई भी व्यक्ति काम कर रहा होता है ये। अगर आप जॉब देखेंगे तो मोस्टली 8 घंटे की ड्यूटी रहती है ये तो, लेकिन वह 8 घंटे ड्यूटी करके, यानी कि 8 घंटे काम करके वो क्या पैसा कमाता है आम आदमी, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के। लेकिन जाकिर हुसैन जी ने 7-8 घंटा प्रैक्टिस करी थी अपने जो सीख रहे थे जिस अपने स्टूडेंट काल में, तो आप देखिए उन्होंने वर्ल्ड में नाम बना लिया। तो यह जो संगीत का फील्ड है कितना अच्छा है। अगर इसमें आप 7-8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो वर्ल्ड में नाम बना सकते हैं। लेकिन जो लड़की मुझसे काउंसलिंग ले रही थी वह कह रही थी मैं दिन भर प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अरे भाई, जब जाकिर हुसैन जी मात्र 7-8 घंटे प्रैक्टिस करके दुनिया में नाम बना लिया, तो आप अगर दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप तो पूरे मैं तीनों लोगों में नाम बना लोगे अपना। तो कहीं ना कहीं उस लड़की की गलती थी, वह दिन भर प्रैक्टिस कर रही है, एक्चुअल में वो प्रैक्टिस नहीं करती थी। देखिए प्रैक्टिस क्या होती है, जाकिर हुसैन जी ने इस क्लिप में नहीं बताया वो एक्चुअल प्रैक्टिस ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लाइव आता हूँ तो आप देखिए, मैं 1 घंटा कुछ बजा रहा हूँ सारे गामा, तो 1 घंटा वही बजाता रहता हूँ, तो वही होती है प्रैक्टिस। यानी कि जाकिर हुसैन जी ने अगर प्रैक्टिस करी होगी तो वो 1-1, 2-2 घंटा, और ऐसा नहीं है 7-8 घंटे इकट्ठा करी होगी, अलग अलग टाइम पे, मान लो 1 घंटा, तो लगातार साज में जब वो बैठते थे, मान लो 3 ताली बजा रहे हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, अगर वो बजा रहे हैं तो 1 घंटे केवल वही बजाते थे। तो जब वो बजाते हैं ना तो ऐसा कमांड आ जाता है आपका ताल के ऊपर, और उस लय के ऊपर इतना अच्छा कमांड आ जाता है, और साज के ऊपर इतना अच्छा कमांड आ जाता है, तो वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आता है। तो यह जो प्रैक्टिस होती है वो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। तो उस लड़की को भी मैंने समझाया, भाई तुम दिन भर करते रहते हो ना, तो ज़ीरो प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितनी देर करते हो, और पहली बात है आपने गुरु भी नहीं कोई बनाया हुआ है। तो उस लड़की को समझ आया, कह रही हाँ सर अभी मुझे लग रहा है। तो क्या होता है, आप दिमागी तौर में किसी चीज़ से इन्वॉल्व रह रहे हो जितना मर्जी ना, तो उसका मतलब ये नहीं है आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मेन क्या है, आप एक्चुअल जब बैठे हुए हो पूरा कंसंट्रेशन के साथ, और उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं सोच रहे हो, वो होती है प्रैक्टिस। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आज के इस वीडियो से आप बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिनको लगता है कि वो दिन भर लगे रहते हैं। नहीं भाई, दिन भर लगे रहोगे तो आप पूरी दुनिया में, होता है ना, पूरे विश्व में नाम बना लोगे। कहीं ना कहीं उनको गलत फहमी है कि वो दिन भर लगे रहते हैं। एक्चुअली दिन भर लगे रहने का मतलब बहुत ही अलग हो जाता है, वो व्यक्ति पूरे विश्व में नाम कर देगा वो। तो यह सब छोड़ दीजिए, दिन भर लगे ना, एक समय बांधिएगा, है ना, 2 घंटे 3 घंटे। 2 घंटे 3 घंटे का मतलब है कि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल, लाखों रुपया कमा सकते हो। ठीक है, पूरे दिन भर की तो छोड़ दो, दिन भर का मतलब 7-8 घंटे तो जाकिर हुसैन साहब जी ने बता दिया कि मैं करता था, तो देखो वो आप उनसे सीख सकते हो ना। वहाँ से मैंने तो कभी की नहीं इतनी प्रैक्टिस, तो लेकिन मैं भी ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से आप यह सीख सकते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिस क्या होती है, यही जानना बहुत ज़रूरी है हमें, है ना, और कितना लगे रहना। जब आप सही ढंग से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और सही समय वगैरह का एक निश्चित बांध लेंगे, तो आपकी ग्रोथ होती है म्यूज़िक में। चाहे आप गिटार सीख रहे हैं,
चाहे हारमोनियम सीख रहे हैं, चाहे गाना सीख रहे हैं। लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ 90% केसेस में यही रहता है कि लोग संगीत तो ज्वाइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते हैं और उनको लगता है यार संगीत हमें आ नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने भी इतने सालों में अपना एक्सपीरियंस कर करके ये चीज़ें प्राप्त करी हैं और जो मैं बता रहा हूँ आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। और जो ये ऑथेंटिक बात है, यानी ये जाकिर हुसैन के वीडियो से मैंने बता दी। और ये बात कितनी सही है मेरी, कितनी नहीं है, जाकिर हुसैन जी का वीडियो दिखा के मैंने प्रूव कर दिया कि वो कितना रियाज़ करते थे तो उनका कितना नाम है, तो उसी हिसाब से देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति ठीक ठाक स्तर पे होता है ना, कि एक बहुत बड़ा काम नहीं करना यार, ठीक है, अगर वो डेली के 1 डेढ़ 2 घंटे दे रहा है तो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोफेशनल बन जाता है। और जो वो 3-4 घंटे अगर दे रहा है तो 3-4 घंटे का मतलब है काफ़ी अच्छा नाम हो जाएगा उसके क्षेत्र में या शहर में, है ना, या इंडिया के अंदर भी अच्छी अच्छी जगह बुलाया जाएगा। और अगर 7-8 घंटा दे रहे हैं तो आप देख लीजिए जाकिर हुसैन जी ने 7-8 घंटा दिए थे तो किस स्तर पे चले जाएंगे आप। आई होप इस वीडियो से दोस्तों आपको एक राह मिलेगी सही तरीके से प्रैक्टिस करने में। और कोई भी व्यक्ति मेरे से पर्सनली सीखना चाहता है तो यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ संपर्क कर सकता है। मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। मैं ओरिजिनल गाने भी लिखता हूँ दोस्तों, म्यूज़िक बनाता हूँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे। किसी को कुछ भी काम रहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और मैं आपको करियर काउंसलिंग भी देता हूँ, इस फील्ड के अंदर कैसे बढ़ना है। अगर आप इंडिपेंडेंट सिंगर हैं या फिल्मों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मुझसे आप कॉल पे बात करके काफ़ी कुछ मैं आपकी आवाज़ सुन के बता सकता हूँ आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। एक प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ मैं आपको। लेकिन वो जो मेरी काउंसलिंग कॉल रहती है वो दैट विल बी पेड, वो है पेड रहेगी, आपको उसका एक पैसा देना पड़ता है। मेरे समय की एक कीमत है, क्योंकि स्पेशल मैं आपके लिए एक वक्त निकालता हूँ ना, आधा पौना घंटा आपसे बातचीत करता हूँ, आपके सवाल जवाब सुनता हूँ मैं, इवन आपको सुनता हूँ मैं। और हो सका तो मैं कई लोगों को इस काउंसलिंग से अपने साथ जोड़ भी लेता हूँ जो बहुत अच्छे गायक वगैरह हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।